का कभी विश्वास नहीं करते। मैं तो अपनी मर्जी से इधर उधर फटती रहती हूँ, जिसको चाहूँ अपना बना लेती हूँ, और मेरे पर आपको विश्वास नहीं करना चाहिए। अरे सालका वृकाणाम स्त्रीणाम और चास्व स्वैरिणानाम स्वरद्विषा और सख्यान्याहुर्नित्यानि नूतम नूतम विचिन्वताम, सख्यान्याहुर्नित्यानि नूतम नूतम विचिन्वताम। बोले दैत्यो, कुत्ते और स्वविचारणी स्त्रियों की मित्रता स्थायी नहीं होती। आज के युग में लोग कुत्ते को बड़ा वफादार मानते हैं, पर भगवान कहते हैं और स्त्री को भी मानते हैं, दोनों को ही मानते हैं। बोले घर में एक स्त्री है वो वफादार है, और कुत्ता है वो वफादार है। कुत्ता पाल लिया, गाय तो पालते नहीं, कुत्ता पाल लिया। बोले भगवान ने कहा दैत्यो, कुत्ते और व्यभिचारिणी स्त्रियों की मित्रता स्थायी नहीं होती, वे दोनों ही सदा नए नए शिकार ढूंढा करते हैं। बोलो द्वारकाधीश भगवान कीजिए। और घर में भगवान कह रहे आज के युग में घर में ही व्यभिचारिणी स्त्रियां रहती हैं, इसलिए बता दो कैसी होती हैं वो। कि जब वो आती हैं घर में, तो पहले तो क्या है कि उनके पिता हैं, उनके भाई हैं, जब घर में रहती हैं तो वो उनको ला के दे दे में। उसके बाद में जब वे किसी के दूसरे घर में जाती हैं तो उनका पति ला के दे दे, उनका ससुर ला के दे दे, देवर ला के दे दे, वो ला के दे। और जब वो भी काम के नहीं रहते हैं तो फिर वो उनको तो घास भी नहीं डालती। बोले अब मेरे लड़के काम के हो गए, लड़की काम के हो गए, वो ला के दे रहे मेरे को। तो इस प्रकार से दैत्यो, भगवान ने कहा कुत्ते और व्यभिचारिणी ऐसे ही कुत्ता होता है जो टूक डाल दे नहीं उसी की वफादारी करने लगता है। ऐसा कहीं नहीं लिखा कुत्ता कि एक की वफादारी करता है, दूसरा टूक डाले तो उसकी नहीं करता है। जो भी टूक डाल दे उसकी वफादारी करने लगता है। ऐसी वफादारी है कुत्ते की। बहुत वफादारी की बात करते हैं कुत्ते की, तो भगवान कह रहे कुत्ते की वफादारी कैसी होती है, वो शेर जैसी नहीं होती है वो कुत्ते जैसी होती है, जो टूक डाल देता है उसी की तरफ हो जाता है। बोलो द्वारकाधीश भगवान की जय। तो दैत्यो, कुत्ते और व्यभिचारिणी स्त्रियों की मित्रता स्थायी नहीं होती, वे दोनों ही सदा नए नए शिकार ढूंढा करते हैं। बोलो द्वारकाधीश भगवान की जय। श्री शुकवाच इति ते क्षैरिस्तस्या आश्वस्ता मनसो असुरः और जसुर भाव गंभीरम ददुश्चामृत भाजनम। इति ते क्षैरिस्तस्या आश्वस्ता मनसो असुरः जसुर भाव गंभीरम तदश्चामृत भाजनम। श्री सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित, मोहिनी की परिहास भरी वाणी से दैत्यों के मन में और भी विश्वास हुआ। ओहो, कितनी जो है भली है और हमको इतना सत्य सत्य बता रही है। और उन लोगों ने रहस्यपूर्ण भाव से हंस करके अमृत का कलश मोहिनी के हाथों में दे दिया। बोले नहीं नहीं नहीं, सुनिए देवी जी, हमें आप पर पूरा विश्वास है और आप जो करेंगे हम सब मान लेंगे। अरे ततो गृहीत्वामृत भाजनम हरे भवासई सस्मित सोवया गिरा यद्यप्युपेतं पच साधु साधु वा कृतं मया वो विभजे सुधामिमां, कृतं मया वो विभजे सुधामिमां। श्री सुखदेव जी कहते हैं भगवान ने अमृत का कलश अपने हाथ में लेकर के तनिक मुस्कुराते हुए मीठी वाणी में कहा, ठीक है, आप लोग इतना मेरे पर भार डाल रहे हैं और इतना मुझे सम्मान दे रहे हैं तो मैं आपका काम करूंगी, ऐसा नहीं। और मैं, लेकिन ध्यान रखना, मैं उचित या अनुचित जो भी करूँ नहीं, वह सब यदि तुम लोगों को स्वीकार हो तो ये अमृत बांट सकती हूँ। बोले फिर चाहे मैं कुछ भी करूँ तुम बीच में नहीं बोलोगे। जैसे घर में भोजन बनावे नहीं स्त्री तो वो कहे मेरे बीच में मत बोलना, बस परसी थरिया दे दूंगी, बीच में मत बोलना। बोलो द्वारकाधीश भगवान, मैं चाहे कुछ भी करो कैसे भी बनाओ ये मत कहना। बोलो द्वारकाधीश भगवान की। अरे इत्याभिव्यार्तं तस्या आकर्ण्या स्वरपुंगवा अप्रमाणा विरस्तस्या ततथेन्यवसंसतः, अप्रमाणा विरस्तस्या ततथेन्यवसंसतः। बड़े बड़े दैत्यों ने मोहिनी की ये बात, मीठी बात सुनकर के और उसकी बारीकी नहीं समझी कि उन्होंने क्यों कहा ऐसा। इसलिए सब ने एक स्वर से कह दिया स्वीकार है, हाँ आपका बात हमें स्वीकार है। और इसका कारण यह था कि उन्हें मोहिनी के वास्तविक स्वरूप का पता ही नहीं था। और भगवान सब में मोहिनी रूप से हर जगह भगवान सबको मोहित कर रहे हैं। कहीं किसी को स्त्री बन के कर रहे हैं, कहीं किसी को पुरुष बन के, कहीं किसी को बच्चे बन के, कहीं किसी को माँ बाप बन करके। भगवान घर घर में मोहिनी बने हुए हैं अनेकों रूपों में। और कहीं छोटे बच्चे के रूप में मोहिनी बन जाते हैं, कहीं बड़े बूढ़े के रूप में, और कहीं ना कहीं फंसा ही लेते हैं मोहिनी बन के मुँह में। तो ऐसे ही भगवान ने रूप ही ऐसा रखा है। तो दैत्यों ने कहा कि नहीं, हमें आप पर पूरा विश्वास है और आप जो कहेंगे